हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकी क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज हम यहाँ पे आपका 12th क्लास का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर उसका पार्ट 1 जो है उसमें हम यहाँ पे शॉर्ट सम्स देखेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर सेक्शन सी के अंदर आते हैं वैसे वाले सम। क्यों? उसका रीजन एक ही है, बिकॉज सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है ना वो शॉर्ट सम्स में होती है। लॉन्ग सम की तो फॉर्मूला हम रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, बट शॉर्ट सम्स जो है वो ज्यादा दिक्कत करते हैं हमारे लिए। सो अब से नो वरीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विकी क्लासेस यूट्यूब चैनल। ओके, पर उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ओके, सो वी मूव टुवर्ड्स आवर major sum. The first number sum is the price of wheat was 1600 per quintal in year 2014 and it was 1800 per quintal in year 2015. Find the price index number for the year 2015 and interpret it. Okay, सबसे इजी वाला सम है ये। यहां पे क्या करना है, हमें दो ईयर दिए गए हैं, एक 2014 का प्राइस है और दूसरा दिया गया है 2015 का प्राइस दिया गया है। ओके, हमें उतना होना चाहिए कि किसे हम बेस ईयर कहेंगे और किसे हम करंट ईयर कहेंगे। ओके, चलो सबसे पहले हम वो आइडेंटिफाई कर देते हैं। बेस ईयर क्या है हमारा, यहाँ पे 2014 है और उसकी प्राइस कितनी है, यहाँ पे कितना है 1600 उसकी प्राइस है और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा। बेस ईयर को हम 0 इंडिकेट करते हैं ना, इसलिए ये जो 1600 है वो P0 हो गया। उसके बाद हम लेंगे करंट ईयर, तो करंट ईयर यहाँ पे है 2015 एंड देयर प्राइस इज 1800 इन करंट ईयर एंड वी कैन से इट इज अ P1। ओके, now what we have to find out, just see, we have to find the price index number. In short, it is a index number. So what is the formula for index number? The formula is I equals to P1 upon P0 into 100. P1 is 1600 and P1 is 1800, yes, okay, and P0 is 1600 into 100. So do the calculation. 1800 divided by 1600 and multiply by 100. So it is 112.5. So it is 112.5 is your answer for index number. But we have to interpret it. Now that is the most of students faces the problem while interpreting the sums. Very easy to interpret it. How? Let's see. Whenever you have to interpret this, you have to make an assumption like that. In comparison of price of wheat in year 2014, क्या लिखा हमने, इन ए कंपैरिजन ऑफ प्राइस ऑफ व्हीट इन ईयर 2014 द प्राइस इन 2015 इंक्रीज्ड बाय, कितना इंक्रीज हुआ, तो वो हम क्या करेंगे 112.5 जो आंसर आता है वो उसमें से हम 100 माइनस करेंगे तो वो आएगा आंसर इंक्रीज्ड बाय 12.5%। आप इस तरह से लिख सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन कंपेयर इन अ बेस ईयर प्राइसेस इन 2014। ओके, यहाँ पे बेस ईयर हमारा 2014 है, करंट ईयर क्या है 2015 है, तो एज कंपेयर टू बेस ईयर द प्राइस ऑफ व्हीट इन अ करंट ईयर इज इंक्रीज्ड बाय 12.5 है, वो भी लिख देता हूं, as compared to base year price
by 12.5%। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, पर ये जो नीचे वाला जो स्टेटमेंट है ना, वो हर एक में आप लिख सकते हो, कोई भी जरूरत नहीं है हमें ये लिखने की। आप सीधा लिखो एज कंपेयर टू बेस ईयर प्राइसेस इन करंट ईयर द प्राइस इंक्रीज्ड बाय 12.5%। यहां पे आपने सिर्फ इतना लिखा, ऊपर आपने क्या लिखा, इन कंपैरिजन ऑफ प्राइस ऑफ व्हीट इन ईयर 2014, कि 2014 के प्राइस के कंपैरिजन में प्राइस इन 2015 इंक्रीज्ड बाय 12.5%। दैट्स ओवर। इस तरह से पूरा सम करना है यहाँ पे। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड सम। द लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर इज 8/9 टाइम्स ऑफ द फिशर्स इंडेक्स नंबर। If Fisher's index number is 180, then find out the passes index number. Okay, now चलो move on। पहले तो क्या दिया है वो देखो, लास्ट ईयर का इंडेक्स नंबर है, तो लास्ट ईयर को हम क्या लिखते हैं, IL, शॉर्ट फॉर्म में IL लिखेंगे। वो 8/9 टाइम्स द फिशर्स इंडेक्स, तो 8/9 टाइम्स ऑफ फिशर इंडेक्स। क्लियर? जो वर्डिंग में दिया था ना यहाँ पे, वही मैंने इस तरह से इक्वलाइजेशन में लिख दिया। क्लियर? इस तरह से इक्वेशन बना दो, आपके लिए इजी हो जाएगा। स्टेटमेंट में से हमने दिया, लास्ट ईयर पहले दिया है IL इक्वल्स टू 8/9 टाइम्स, 8/9 टाइम्स ऑफ व्हाट, ऑफ द फिशर्स, तो IF मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ। चलो अभी सम के अंदर देखो, you have given the Fisher's index number is 180, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 8/9 into 180 करो। पर यहाँ पे ध्यान रखना, आपको पहले ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद 9 से डिवाइड करना है, अदरवाइज आंसर है ना पॉइंट में आता है, तो वो ध्यान में रखना है यहाँ पे। सो यहाँ पे सबसे पहले 8 into 180 और डिवाइडेड बाय 9, so you get 160. So your IL equals to 160. But IF is given already at here 180. हमें दो चीज दी गई है, तो हम तीसरा फाइंड कर सकते हैं। यस, तो हमारी फॉर्मूला होगी IF equals to √IL into IP। ये फॉर्मूला आपको पता है। चलो अभी क्या करेंगे, IF is given 180, तो वो इक्वल्स टू के उस साइड लिखेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे √IL equals to 160 जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है वो, और IP हमें ढूंढना है, इसीलिए उसको ऐसा ही रखेंगे। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट टू डू विद द स्क्वायर रूट। ओके, अगर हमें ये स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करेंगे, सामने स्क्वायर कर दो। आई रिपीट, अगर आपको ये स्क्वायर रूट हटाना है तो सामने स्क्वायर कर दो, तो इस तरह से हो जाएगा। 180 का यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया, तो यहां से स्क्वायर रूट चला गया। क्लियर? क्लियर हुआ? ये यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो अभी 180 का आप स्क्वायर करो। चलो 180 का स्क्वायर कितना होता है, कैलकुलेशन साथ में ही करना है आपको। 32400 इज योर आंसर, एंड यहाँ पे 160 into IP जो है वही रखा मैंने। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बट ऑब्वियस है 160 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में, तो 32400 डिवाइडेड बाय 160 इक्वल्स टू IP। सो 32400 डिवाइडेड बाय 160 इज योर आंसर। IP equals to 202.5। क्लियर? इट्स अ वेरी सिंपल सम, पर इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो यहाँ पे है, पहले तो कि ये जो स्टेटमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको ये पूरा इक्वेशन जैसा फॉर्म करना है। उसके बाद जो चीज दी गई है उसे इस IF वाली फॉर्मूला में पुट डाउन कर दो, आपको बाकी की वैल्यू मिल जाएगी। पर ये स्क्वायर रूट हटाना है तो सामने क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। ओके, डन। नाउ वी मूव टुवर्ड्स सम नंबर 3। What is this? The production of an item in the year 2015 has increased by 3 times the production in a base year। मतलब बेस ईयर के कंपैरिजन
हमें इंडेक्स नंबर ही फाइंड करना है। तो यहां पे ये ध्यान रखो कि सपोज प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर इक्वल्स टू 100 यूनिट। ओके, यहां पे हमें एक एजम्पशन ले लेना पड़ेगा कि बेस ईयर का जो प्राइस है, या तो प्राइस इंडेक्स या तो बेस इंडेक्स नंबर है, वो क्या है 100 है। और अभी जब जस्ट हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है इंडेक्स नंबर फॉर 2015 आई इक्वल्स टू, क्या करेंगे आप, तो बेस ईयर यहां पे क्या दिया गया है वो सेंटेंस रीड करो, हैज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, पहले तो कितना टाइम हुआ वो 3 टाइम, तो यहां पे 3 टाइम्स इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू बेस ईयर, ये आपको दिया गया है यहां पे ऐसे। चलो, बेस ईयर का प्राइस कितना है 100 है, तो वो तो लिखेंगे उससे 3 टाइम हुआ, 3 टाइम मतलब उसका 3 गुना। पर ये सिर्फ 3 टाइम्स वर्ड दिया होता ना तो आपका आंसर 300 आ जाता, पर यहां पे वर्ड बाजू में दिया है, देखो इंक्रीज, 3 टाइम्स इंक्रीज, तो किसमें इंक्रीज हुआ, बेस ईयर के प्राइस में इंक्रीज हुआ। क्लियर? तो 3 टाइम्स ऑफ बेस ईयर एंड प्लस 100, so it is 300 plus 100, so answer will be 400. ओके, यहां पे ये वाला जो सम है वो एमसीक्यू में ज्यादातर पूछा जाता है और 2-3 बार पूछा गया है, जिसमें आपको इसी तरह से कुछ दिया जाता है। सपोज मान लो यही सम मैं आपको थोड़ा ऐसे देता हूं कि if the price in a current year is increased by 1.5 times as compared to base year, क्या करोगे आप, चलो 1.5 टाइम्स है, पहले तो इतना याद रखो जितने टाइम्स कहा है ना हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1.5 टाइम्स है ना, तो 1.5 into 100 करो, पहले कितना आया 150 आया, और उसमें बेस ईयर का 100 प्लस कर दो, सो आंसर विल बी 250 इज योर आंसर। ओके, तो इस हिसाब से ये सम करने हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है कि सिर्फ 100 into 3 टाइम्स कर दिया मतलब हो गया सम, नहीं, बाजू में वर्ड इंक्रीज है ना, मतलब उतना इजाफा हुआ है, उतना बढ़ा है, तो बढ़ाए तो प्लस तो करना पड़ेगा, तो प्लस 500। ओके, सो वेरी सिंपल सम। नाउ नंबर 4, सिग्मा P1Q0 is to P0Q0 equals to 3:2, P1Q1 is to P0Q1 equals to 5:3, you have to find out IL, IK and IF। so first of all क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमें पहले तो IL और IK की फॉर्मूला पता है। IL की फॉर्मूला है P1Q0 अपॉन P0Q0 into 100, ये हमारे IL की फॉर्मूला है, और उसी तरह IP की फॉर्मूला है समेशन P1Q1 अपॉन P0Q1 into 100। बस अभी हमें क्या करना है, ये जो हमें दिया है ना उसे इस फॉर्म में लेकर आना है। कैसे, देखो यहां भी समेशन P1Q0 is to P0Q0 equals to 3:2, ये यहां पे दिया है। दूसरा दिया है P1Q1 is to P0Q1 is equals to 5:3, इतना दिया गया है। हमें क्या करना है, यहाँ पे ये is to मतलब क्या होता है, ये रेशियो है, और रेशियो क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं हम ऐसे ही। अगर आपको दिया जाता है 3/2, 3/2 मतलब 3:2 ही कहा जाता है। ओके, तो यही हम करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से लिखेंगे P1Q0 P0Q0 equals to 3/2 हो गया। देखो ये फॉर्मूला के वाले ही सेम हो गया, यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे, P1Q1 अपॉन P0Q1 equals to 5/3। चलो अभी फॉर्मूला लिखेंगे, IL की है ना फॉर्मूला 0 है, देखो तो IL equals to P1Q0 P0Q0 into 100, वैल्यू तो इसकी दी गई है, कितना
600 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आएगा 150। हमारा लास्ट ईयर का आंसर आ गया। चलो अभी नेक्स्ट, यहाँ पे सेम मेथड, यहाँ पे सिर्फ आईपी की फॉर्मूला आ जाएगी, P1Q1 P0Q1 into 100। ऑलरेडी ये दिया हुआ है, कितना है 5/3 into 100। चलो तो 500 डिवाइडेड बाय 3 करो, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन, तो 500 डिवाइडेड बाय 3 इज 166.67 your IP equals to, okay, now you get IL and IP, so you can find out IL by this formula, yes or no? Yes, तो ट्राई करो पहले अपने आप, फिर वीडियो पॉज करो अभी और फिर आंसर चेक करो मेरे साथ, ओके? चलो, आई होप यू आर डन। नाउ IL equals to under root IL into IP। हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू में ही रखना है, हमें 150 into 166.67। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो 166.67 into 150, so is your answer is 25,000.5। वो स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट निकाल दो तो क्या आएगा आंसर 158.12। तो IL equals to 158.12। is it clear or not? ओके, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि चारों सम में कहीं पे भी कुछ डाउट है, प्लीज रिवाइंड दिस वीडियो एंड वॉच इट अगेन टिल योर डाउट इज करेक्ट, ओके? डाउट नहीं रखना है, आपको सॉल्व करना है। और दूसरी ये चीज, प्रैक्टिस मस्ट। ये सम्स ऐसे ना कि वीडियोस देख देख के आप चलेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको लगेगा यस मुझे आ गया, बट डू इट नाउ, प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस करते हो तो ही पता चलेगा कहां पे गलती हो रही है, अदरवाइज यू कैन नॉट फाइंड आउट योर मिस्टेक, ओके? सो डू इट नाउ, ओके? एंड यस, if you like this video and want more such type of video like in accountancy or statistics, short sum video, long sum video, whatever you want, please state in a comment, I will surely make out for you. And please like, share and subscribe